6 नंबर। फॉर ए निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए सिंगल मोड, एक मोड है ये सिंगल मोड, यहां पर एक सिंगल मोड लिखा हुआ है, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ये 4 में से कौन सा रिलेशन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा होगा? तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोई वैल्यू स्क्यूड क्या कहलाता है, और अगर स्क्यूड हो गया तो निगेटिवली क्या कहलाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या कहलाता है। स्क्यूड कहां से आया है? स्क्यूनेस से, और स्क्यूनेस का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एसिमेट्रिसिटी इन डेटा। एसिमेट्रिसिटी अब क्या होता है? सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ये 2 तरीके के होते हैं। सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल भी समान, बिल्कुल भी एक रंग रूप का, एक तरीके का बेल शेप कर्व जैसे होता है नॉर्मल कर्व। और एसिमेट्रिक में अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ लचीलापन आ जाए तो क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक। जैसे ये आप ग्राफ इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ जो है वो नॉर्मल है। इस नॉर्मल के केस में मीन, मीडियन, मोड सभी इक्वल होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। इस पॉइंट पर ये सभी एक ही पॉइंट पर होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और इसके अगेंस्ट में अगर इसमें कुछ भी लचीलापन आ जाए तो किस तरीके का बनेगा? एक तो अगर सिंगल मोड की बात हो रही है, यहां पर क्या है? सिंगल मोड, इसमें लचीलापन हो तो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, ऐसे भी। बट ये क्या बताता है? ये मोड बताता है। बट यहां पर क्या है? सिंगल मोड की बात हो रही है, तो सिंगल मोड में हम इस तरीके के ग्राफ को नहीं लेंगे, इसमें इस तरीके से लचीलापन दिखाएंगे कि इसका मोड एक साइड में हो और बाकी डेटा ऐसे आगे तक फ्लैट हो जाए। ये हो गया, एक तो इस तरीके का बनेगा और दूसरा इस तरीके का बनेगा। तो पहला मतलब यहां से उठा और ये चला गया, दूसरा यहां से ऐसे चला आया फिर गया। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं। अगर हम इसको इस तरीके से समझें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सिमिलरली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, वाई वाई वाई, और ये एक्स एक्स, इस तरीके से है। 0 से जब ये वैल्यू आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा तो जैसे जैसे x की ओर आगे बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि इधर वाली जो 0 से जो जितना ही पास होगा उसकी वैल्यू उतना कम होगी, उसके बाद जो होगा तो बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ी होगी। मतलब 0 से जो जितनी ही दूरी होगा x मतलब x एक्सिस पर उसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ, ऐसे समझिए, उधर तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इस केस में आप खुद से दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए कि इसमें मैक्सिमम कौन हो रहा है? मीन, क्योंकि मीन यहां पे मिल रहा है। इससे छोटा कौन है? मीडियन, और इससे छोटा मोड है। तो इसमें क्या होगा? इस वाले केस में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। सबसे छोटा मोड होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा और सबसे बड़ा मीन होगा। और ये केस क्या बन रहा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 0 से ये मतलब 0 से इस तरफ भाग रहा है, 0 की तरफ बड़ा हुआ और ये लचीलापन इस उधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा। नॉर्मल के केस में तो हमें समझना ही नहीं है, तीनों इक्वल होता है एक ही केस में। अब ये जो है यहां से कुछ दूर तक ऐसे चला इस तरीके से और कुछ आगे जाकर के बढ़ा और फिर ये नीचे गिरा, मोड उसको बहुत दूरी पर मिला, तो ये क्या कहलाएगा? ये निगेटिवली स्क्यूड होगा। और इस केस में जो मतलब इस केस में क्या होगा कि डेटा का जो फैलाव होगा वो पूरे में होगा, पूरे में। जब इसका हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा? मीन हमें पहले ही मिल जाएगा इस वाले पॉइंट पर, इसके बाद मीडियन मिलेगा और लास्ट में मोड मिलेगा। तो आप ऐसे देखिए x की वैल्यू कहां पर आ रहा है? पहले मीन मिल रहा है, और पहले मीन जब मिल रहा है तो x की वैल्यू कहां है? मतलब कम है, मीन कम होगा, छोटा होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा और सबसे बड़ा मोड होगा। तो निगेटिवली स्क्यूड के केस में मीन छोटा होगा, मीडियन बड़ा होगा और मोड सबसे बड़ा होगा। ये चीज हो गया, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। यहां पर आप देख रहे हैं कि निगेटिवली स्क्यूड, और ये क्या है? इससे मैच हो रहा है, निगेटिवली स्क्यूड, ये निगेटिवली स्क्यूड हो गया। निगेटिवली स्क्यूड के केस में क्या हो जाएगा? मीन सबसे छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा होगा और मोड सबसे बड़ा होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया इस तरीके से। इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन है आप इसमें और ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है दोनों केस में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, मीडियन देखिए हमेशा बीच में है। आगे पीछे कौन हो रहा है? मीन और मोड। बट डिसाइडिंग फैक्टर होगा, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो मीन बड़ा होगा और निगेटिवली स्क्यूड होगा तो मीन छोटा होगा। यही इतना
समझना है। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा। और इन दोनों केस में, इसमें और इसमें, पॉजिटिवली और निगेटिवली, ये दोनों केस क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा।